अस्सलाम वालेकुम, ऐशा कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जो रेसिपी लेके आए हैं तुक्म लंगे की, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। रेसिपी छोटी है लेकिन यकीन करें बहुत ही फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तुक्म लंगा को कैसे भिगोते हैं, आज हम ये रेसिपी आपको देंगे। एक कटोरी में हमने पानी लिया है, 1 चम्मच हम तुक्मे लंगा का लेंगे। अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे ताकि जो अच्छे वाला तुक्म लंगा होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो बिल्कुल भी नहीं भीगता वो ऊपर तैरना शुरू हो जाता है। इसी तरह हम इसे मिक्स करेंगे और इसका पानी हम चेंज करेंगे। ये देखें, जो अच्छे वाला तुक्म लंगा है वो नीचे बैठ चुका है, जो नहीं अच्छा वो ऊपर तैर रहा है। इसे हम इस तरह निकाल देंगे। एक मर्तबा हम फिर पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। जो भी ऊपर तैरेगा उसे हम निकाल देंगे। आप जब भी बाज़ार से लाया करें उसे इस तरह ना भिगोया करें कि फ़ौरन ही उसे एक कटोरी में शामिल किया और पानी इसमें डाल दिया। इस तरह हमने 2 पानी इसके निकाल दिए हैं और अच्छी तरह हमने इसे धो लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देंगे। अगर तो आपने जल्दी से भिगोना है तो फिर आप गर्म पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तुक्म लंगा जब भी आपने लेना है पैकिंग में लेना है, खुला तुक्म लंगा आपने नहीं लेना, उसमें मिट्टी वगैरह बहुत ही होती है। ये देखें कितनी अच्छी तरह हमारा तुक्म लंगा भीग कर तैयार हो चुका है। कोई भी आप शरबत बनाएं, रूह अफ़ज़ा बनाएं या दूध मीठा बनाएं तो आप इसमें ये शामिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ये वेट को लूज़ करता है। आप इसे नहाल पेट भी बनाकर इसे पी सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है, चेहरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसे 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करें। तेज़ी से ये वज़न को बहुत ही जल्दी से लूज़ करता है। पीने में तो ये लाजवाब होता है। अल्लाह हाफ़िज़।